ओराइजन साम्राज्य में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है, वो पल्स की है। बादलों के ऊपर सॉवरन्स रोशनी के महलों में रहते हैं क्योंकि उनकी नसों में 12 सितारों की शक्ति गूंजती है, लेकिन नीचे रहने वालों के लिए सिर्फ स्टारफॉल है। 3 साल पहले पूरा साम्राज्य खामोशी में खड़ा था जब केलन नाम का 10 साल का लड़का रेजोनेंस पिलर की ओर बढ़ा। उसने सिर्फ सितारों को जलाया नहीं, उसने उन्हें भड़का दिया। 1, 2, 5, 9। 11 साल की उम्र तक वो 10वें सितारे तक पहुंच चुका था। एक ऐसा कारनामा जिसे हासिल करने में आमतौर पर पूरी जिंदगी की हार्ड वर्क और डिसिप्लिन लग जाती है। वो चुना हुआ उत्तराधिकारी था, गोल्डन पल्स। लेकिन पूर्णता जहर को आमंत्रित करती है। अपने असेंशन की पूर्व संध्या पर हाई सॉवरेन, एक ऐसी शक्ति से डरा हुआ जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता था, ने केलन को गद्दार घोषित कर दिया। उन्होंने उसे सिर्फ निर्वासित नहीं किया, उन्होंने शैटरिंग किया। हंसती हुई भीड़ के सामने उन्होंने उसके शरीर से रेजोनेंस छीन लिया। केलन ने देखा कैसे उसका 10वां सितारा टिमटिमाया और बुझ गया, उसे शून्य, 0 रैंक के साथ छोड़ते हुए। एक खोखला खोल। दुनिया सोचती है कि केलन एक भूत है, मिट्टी में खोदता हुआ एक टूटा हुआ लड़का। लेकिन वे एक बात भूल गए, तुम किसी आदमी की शक्ति को तोड़ सकते हो, लेकिन उसके दिमाग को नहीं। आज रात 0 अपनी कैलकुलेशन शुरू करता है। अब हम केलन को मियाज़मा माइंस में पाते हैं, एक भूमिगत नरक जहां रैंक 0 स्लीव्स ईथर ओर निकालते हैं। हवा इतनी जहरीली धूल से भरी है कि उसका स्वाद तांबे जैसा लगता है। यहां ज्यादातर गुलाम 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकते क्योंकि उनकी फेफड़ी जवाब दे देते हैं। केलन 3 साल से टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जहां बाकी लोग अपने पिकैक्सेस को हताशा के साथ चलाते हैं, केलन एकाग्रता, एब्सोल्यूट फोकस के साथ वार करता है। उसने वर्षों तक चट्टानों को ऑब्जर्व किया है। वो पत्थर पर वार नहीं करता, वो पत्थर की कमजोरी पर वार करता है। उसने वो विकसित किया है जिसे वो स्ट्रक्चरल साइट कहता है। उसके लिए दुनिया वस्तुओं से नहीं बनी, वो स्ट्रेस पॉइंट्स और लेवरेज से बनी है। उसका कजिन वीन, जो अब एक रैंक 8 पल्स गार्ड है, कैटवॉक्स पर चलता है। वीन एरोगेंस का जीवित रूप है, जो किसी भी वॉरियर का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो रोज केलन का मजाक उड़ाता है, मिट्टी में खाने की टुकड़ी फेंकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि फॉर्मर प्रिंस कैसे रेंगता है। वीन, dig faster, Hollow. Maybe if you Dig faster, Hollow. Maybe if you find enough ore, the High Sovereign will give you back a single pathetic star. केलन ऊपर नहीं देखता, वो वेन के कदमों के बीच के सेकंड्स गिन रहा है। वो माप रहा है कि वेन अपने बाएं हील पर कितना वेट डालता है। वो एक शिकारी है जो खुद को शिकार की तरह छुपाए हुआ है। माइंस के कर्स्ड सेक्टर में केलन एक रेलिक खोज निकालता है, एक फीकी मैट ब्लैक रिंग। ये वॉइड रिंग है, उसकी मां का अंतिम उपहार, एक रहस्य जिसे सॉवरेन से छुपा कर रखा गया था। जब वो उसे पहनता है तो उसे शक्ति का विस्फोट नहीं मिलता, उसे एक गोस्ट मिलता है। You want revenge? Revenge is a fire that consumes the house. I will teach you to be the wind that blows the house down. But first, you will cut the Levin vines. कई हफ्तों तक तलवार से ट्रेनिंग करने की जगह केलन को मजबूर किया जाता है कि वो एक जंग लगी कुंद सिकल से इलेक्ट्रिफाइड लेविन वाइन्स को माइन के कूलिंग वेंट से साफ करे। ये ग्रूलिंग वर्क है। बेलियों से झटके देती हैं, सिकल उसके हाथों को चोट पहुंचाती है। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, एक क्लास 2 टेक्निक सीखने की मांग करता है, जैसे कि वैक्यूम हैंड, जिसके बारे में उसने सुना है। पेशेंस बॉय, इफ यू कैनॉट फील द वाइब्रेशन ऑफ अ सिंगल वाइन, you will never feel the blind pulse of a rank 8 warrior. Intellect is the weapon. The body is only the handle. केलन समझना शुरू करता है। वो बेलों से लड़ना बंद कर देता है और उनकी रिदम को महसूस करना शुरू करता है। वो सीखता है कि अगर तुम्हें पता हो कि टेंशन कहां पकड़ी हुई है, तो एक लो लेवल टूल भी घातक हो सकता है। तनाव तब टूटता है जब वेन लिया को निशाना बनाता है, जो एक रैंक 5 हॉलो गार्ड है, और चुपके से केलन को वॉइड सिल्ट, एक मेडिसिनल स्लज जो शैटर्ड वेन्स को ठीक करता है, खिला रही थी। वेन उसका हाथ तोड़ना चाहता है ताकि स्लीव्स को सबक सिखाया जा सके। केलन रोशनी में कदम रखता है। माइंड्स शांत हो जाती हैं। एक रैंक 0 स्लीव एक रैंक 8 सॉवरेन को चुनौती दे रहा है। ये लड़ाई नहीं, ये एग्जीक्यूशन है। कम से कम लोग यही सोचते हैं।
वेन चार्ज करता है। उसकी मुट्ठी नोवा स्ट्राइक से चमक रही है। उसकी ऊर्जा का शेयर मास केलन को कुचल देना चाहिए, लेकिन केलन को आर्किटेक्ट की फुसफुसाहट याद आती है। A giant's greatest enemy is his own weight. वेन वार करता है। केलन पीछे नहीं हटता, वो वार के अंदर स्लाइड कर जाता है। वो फर्स्ट लेसन ऑफ द वाइन का उपयोग करता है। वो वाइब्रेशन महसूस करता है। ठीक उसी मिली सेकंड पर जब वेन अपना वेट अपने आगे वाले पैर पर शिफ्ट करता है, केलन अपनी जंग लगी सिकल से वेन की नी के लैटरल कोलैटरल लिगामेंट पर वार करता है। वो स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं करता, वो फिजिक्स का उपयोग करता है। रैंक 8 सॉवरेन गिर जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि केलन ज्यादा ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि केलन ने वेन के अपने 250 पाउंड फ्रेम को उसकी ही जॉइंट के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। अनबीटेबल गार्ड मिट्टी में चीख रहा है। उसका पल्स आर्मर अंदर से टूट चुका है। केलन अपने गिरे हुए कजन के ऊपर खड़ा है। उसे खुशी महसूस नहीं होती, उसे अपने वाव का हैवी बर्डन महसूस होता है। वो एक क्रिम्सन क्लॉथ उठाता है जो माइन फ्लोर पर पड़े खून के समान रंग का है, और उसे अपनी आंखों की चारों ओर बांध लेता है। I will not look upon this world again until I have dismantled the spire that built it. You rely on your stars. I rely on your flaws. वो मुड़ता है और माइन से बाहर की लंबी यात्रा शुरू करता है। वो अपनी स्लेव चेन्स नहीं हटाता, इसके बजाय वो उन्हें अपने पीछे घसीटने देता है, ऊपर शहर में रहने वाले हर सॉवरेन के लिए एक रिदमिक वार्निंग की तरह। सॉवरेन सोचते हैं कि वे अपनी रोशनी में सुरक्षित हैं। उन्हें एहसास नहीं कि अंधेरे में एक आर्किटेक्ट उनकी फाउंडेशन की दरार ढूंढ चुका है। स्टारफॉल तो बस शुरुआत थी, वॉइड आ रहा है। क्या तुम कोलैप्स के लिए तैयार हो? एपिसोड 2 द हंटर्स गैम्बल में रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करो।